राधे राधे भक्तों। आज हम इस राजा और भिखारी की कहानी के जरिए जानेंगे किस तरह भाग्य का लिखा कभी बदला नहीं जा सकता और ना ही कर्म कभी माफ करते हैं। यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन का वो सच है जिसे तुम अक्सर अपनी नासमझी में भुला बैठते हो। लाडली जू के भक्तों, जीवन में जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो सुख हो या दुख, सब तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल है। कर्म ही प्रधान है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल चखना पड़ता है। एक बूढ़े गिद्ध ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। पर भक्तों, ये भाग्य है क्या? ये कोई आकाश से टपकी हुई लकीर नहीं है। ये तुम्हारे ही पिछले जन्मों का, तुम्हारे ही पिछले कर्मों का एक हिसाब किताब है, जो आज किस्मत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। भगवान के न्याय से कोई बच नहीं सकता। जो लिख दिया गया है, जो तुम कर आए हो वो अपने समय पर होकर ही रहेगा। लेकिन भाई, इंसान को गरीब से राजा बनाने की ताकत भी इन्हीं हाथों के अच्छे कर्मों में है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बड़ी पुरानी बात है, पर इसमें जो ज्ञान है वह आज भी उतना ही ताजा है। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना। एक नगर में एक बहुत महान राजा राज करता था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अनाज के भंडार भरे हुए थे। एक दिन वह राजा अपने दरबार में बैठा था। बड़े बड़े मंत्री और ज्ञानी लोग उसे घेरे हुए थे। तभी द्वारपाल की इजाजत से दरबार में एक भिखारी आया। अरे भक्तों, उस भिखारी की हालत देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। बहुत कमजोर शरीर, हड्डियां दिखाई दे रही थी शरीर पर। मैले कुचले फटे हुए कपड़े और आंखों में बेबसी और लाचारी थी। पेट अंदर ढंसा हुआ, मानो कई दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं मिला हो। राजा की नजर जब उस भिखारी पर पड़ी तो राजा का दिल दया से भर गया। राजा के मन में दया जागी। उसने तुरंत अपने मुनीम को इशारा किया और कहा, इस बेचारे को बहुत सारा अनाज, धन और कपड़े देकर इज्जत के साथ विदा करो, इसकी झोली भर दो। मुनीम ने आदेश का पालन किया। भिखारी तो भीख पाकर राजा को ढेरों आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया। खुश होकर गया कि आज कुछ दिन का पेट भरने का जुगाड़ हो गया। लेकिन भक्तों, वह भिखारी तो चला गया, पर राजा के मन में एक सवाल का कांटा चुभ गया। एक ऐसा सवाल जिसने उस राज सिंहासन पर बैठे राजा की नींद उड़ा दी। राजा सोचने लगा, देखो, हम दोनों इंसान हैं, वही दो हाथ दो पैर, वही शरीर, फिर ऐसा क्यों कि मैं राज सिंहासन पर बैठकर सुख भोग रहा हूं और ये भिखारी दर दर की ठोकरें खा रहा है। मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे कि मुझे ये राजपाट मिला, और इस बेचारे ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इसे ये अपमान और गरीबी का जीवन मिला। अरे भक्तों, समझ रहे हो ना? हम भी तो यही सोचते हैं, पड़ोसी सुखी क्यों है और हम दुखी क्यों हैं। ये सवाल जब जागता है तो समझो सच की खोज शुरू हुई। राजा को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह होते ही राजा ने नगर के सभी बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों और विद्वानों की एक सभा बुलाई। जब सब तिलक लगाकर किताबें लेकर दरबार में हाजिर हुए तो राजा ने उनके सामने अपना सवाल रखा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ज्ञानी लोगों, आप सब वेदों और शास्त्रों को जानने वाले हैं। मेरे मन में एक बड़ी उलझन है। कल यहाँ एक भिखारी आया था। उसकी हालत देखकर मुझे सवाल हुआ कि मेरे और उसके भाग्य में इतना अंतर क्यों है। मैंने कौन सा पुण्य किया जो मैं राजा हूं, और उसने कौन सा पाप किया जो वो गरीब है। मुझे मेरे और उसके पिछले जन्म का कर्म समझाइए। राजा का सवाल सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े विद्वान इधर उधर देखने लगे, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, किताबें पलटने लगे, पर जवाब किसी के पास नहीं था। सच ये है भक्तों की किताबों में ज्ञान होता है, पर दिव्य नजर तो केवल भजन और साधना से आती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन विद्वानों ने एक चाल चली। उन्होंने आपस में सलाह की कि अभी राजा को मना करेंगे तो अपमान होगा, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए समय मांग लेते हैं, फिर चुपके से खिसक लेंगे। विद्वानों का मुखिया खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आपका सवाल बड़ा ही गहरा है।
इसके लिए हमें गिनती करनी पड़ेगी, गहरी पूजा करनी होगी। आप हमें 6 महीने का समय दें, 6 महीने बाद हम आपके सवाल का जवाब जरूर करनी देंगे। राजा ने सोचा ठीक है, सच जानने में समय तो लगता ही है। उसने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन याद रहे 6 महीने बाद मुझे सही जवाब चाहिए, और अगर जवाब नहीं मिला तो याद रखना अंजाम बुरा होगा। गधे पर बिठाकर मुंह काला करके पूरे नगर में घुमाया जाएगा और राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर विद्वानों के तो प्राण सूख गए। वे जय हो करते हुए दरबार से तो निकल गए, पर बाहर आते ही चिंता ने उन्हें घेर लिया। वे सब एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गए और विचार करने लगे। उनमें से एक बोला, अरे भाइयों, फंस गए, बुरी तरह फंस गए। न तो हमारे पास कोई दिव्य नजर है और ना ही हम भविष्य देख सकते हैं। हमें क्या पता राजा पिछले जन्म में क्या था और वो भिखारी क्या था। 6 महीने तो यूं ही बीत जाएंगे, अब जान कैसे बचे। तभी वहां से न जाने कहां से राधा राधा रटते हुए एक बूढ़े संत, एक महात्मा निकले। उनका शरीर तपस्या से चमक रहा था। उन्होंने देखा कि इतने सारे विद्वान उदास बैठे हैं, दया करके महात्मा उनके पास गए और बोले, नमो नारायण, क्या बात है ब्राह्मणों, आप सब इतने उदास, इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? किस मुसीबत ने घेर लिया है? डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। भक्तों, विद्वानों ने सोचा शायद ये महात्मा कोई उपाय बता दें। उन्होंने सारी कहानी, राजा का सवाल और राजा की धमकी सब सुना दी और बोले, महात्मा जी, अगर जवाब न मिला तो 6 महीने बाद हमारी बड़ी बुरी हालत होने वाली है। वह संत मुस्कुराए। संतों की मुस्कान में बड़ा बल होता है भक्तों। वे बोले, बस इतनी सी बात। अरे तुम बेकार चिंता करते हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे राजा को किस पुण्य के असर से यह राज्य मिला है। ये सुनते ही विद्वानों की आंखों में चमक आ गई। वे महात्मा के चरणों में गिर पड़े, महाराज बता दीजिए, हमारी जान की रक्षा कीजिए। महात्मा ने कहा, देखो मैं बताऊंगा तो राजा को शायद भरोसा न हो। तुम एक काम करो, राजा से कहो कि यहां से 100 कोस दूर उत्तर दिशा में एक घना जंगल है, वहां एक राखियां बाबा यानी राख खाने वाले साधु रहते हैं। वे केवल राख खाते हैं। उनसे जाकर ये सवाल पूछे, वे जवाब देंगे। विद्वानों को नया जीवन मिल गया। वे दौड़ते हुए राजा के पास गए और बोले, राजन हमें माफ करें, आपकी उलझन सुलझाने के लिए आपको उत्तर दिशा के जंगल में जाना होगा। वहां एक महात्मा है जो राख खाकर तपस्या करते हैं, वे ही इसका राज बता सकते हैं। राजा जानने का इच्छुक तो था ही और सत्संगी भी था। उसने तुरंत राजकाज मंत्रियों को सौंपा और साधारण वेश बनाकर उस जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पर सच की प्यास जिसे लग जाए उसे थकावट नहीं होती। चलते चलते राजा उस जगह पर पहुंचा। वहां का नजारा बड़ा अजीब था। भक्तों, एक साधु आग जलाकर बैठे थे। सामने ढेर सारी राख पड़ी थी और हैरानी ये कि वे उसी राख को उठा उठा कर खा रहे थे। राजा ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और परिक्रमा की। जब साधु का ध्यान टूटा और उन्होंने राजा को देखा तो कड़क कर बोले, क्यों राजन आ गए? तुम क्या जानने आए हो? यही ना कि तुम राजा क्यों हो और वो भिखारी गरीब क्यों? राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, इन्हें मेरा परिचय और मेरे मन की बात बिना बताए कैसे पता चल गई? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, आप मन की बात जानने वाले हैं, कृपया मेरे शक को दूर करें। अब ध्यान देना भक्तों, यहां एक बड़ा गहरा इशारा है। उस राखिया बाबा की आंखों में आंसू आ गए और वे बड़े दुख से बोले, राजन, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है, या यूं कहूं कि मैं जवाब देने का अधिकारी नहीं हूं। अगर मैं बोलूंगा तो मेरा मुंह जल जाएगा। लेकिन निराश मत हो यहां से और 50 कोस आगे जाओ, वहां एक और महात्मा है जो आग खाते हैं। वे तुम्हें तुम्हारे सवाल का सही जवाब देंगे। राजा फिर निराश हुआ, पर उम्मीद नहीं छोड़ी। वो और आगे बढ़ा। शरीर थक रहा था, पर मन में तड़प थी कि सच क्या है, कर्म की गति क्या है। वो उस दूसरे साधु के पास पहुंचा। वहां का नजारा और भी डरावना था।
एक साधु जलते हुए अंगारे सुलगती हुई आग को उठाकर अपने मुंह में डाल रहे थे। राजा डर गया, उसने श्रद्धा से प्रणाम किया। जब उन महात्मा की नजर राजा पर पड़ी तो उनकी आंखों में भी वही दुख था जो पहले साधु की आंखों में था। राजा ने अपना दुख सुनाया। उस आग खाने वाले साधु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, लेकिन अजीब बात देखो, मैं चाहकर भी तुम्हें अपने मुंह से ये नहीं बता सकता। मेरा कर्म मुझे बोलने की इजाजत नहीं देता, पर तुम्हारी इच्छा शांत जरूर होगी। राजा ने पूछा, प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं? साधु ने कहा, सुनो राजन, यहां से कुछ दूर चीलगढ़ नाम का एक नगर है। वहां एक बहुत बड़ा सेठ रहता है जिसका नाम संजय है। आज उसके घर एक बेटे का जन्म होने वाला है। तुम जल्दी वहां जाओ। वह नया जन्मा बच्चा जो अभी अभी पैदा होगा वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे राजयोग का कारण क्या है और हम सबकी इस बुरी हालत का कारण क्या है। पर एक बात ध्यान रखना राजन, वह बच्चा जन्म लेने के केवल कुछ ही समय यानी 4 घंटे तक जिंदा रहेगा। उसके बाद वह मर जाएगा। जैसे ही वह मरे उसके घर वाले उसे शमशान ले जाएंगे। तुम पीछे पीछे जाना। जब वे उसे दफनाकर चले जाएं तो तुम उस बच्चे की लाश को बाहर निकालना। उस समय वह शरीर उस मरी हुई आत्मा की शक्ति से कुछ पलों के लिए जिंदा होगा और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। ये बात सुनकर राजा का दिल बैठ गया। एक नन्हा सा बालक अभी जन्मा भी नहीं और उसकी मौत की भविष्यवाणी, और वह राजा को ज्ञान देगा। अजीब लीला है प्रभु की। राजा तुरंत चीलगढ़ की ओर दौड़ा। जैसे ही वह नगर में पहुंचा, सेठ के घर के बाहर उत्सव का माहौल था। शहनाइयां बज रही थीं, मिठाइयां बंट रही थीं। राजा एक कोने में भेष बदल कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा साधु ने कहा था। खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकी, 4 पैर बीतते बीतते घर में रोना पीटना मच गया। वह नन्हा फूल जिसने अभी दुनिया देखी भी न थी मुरझा गया। उत्सव का घर मातम में बदल गया। राम नाम सत्य है की आवाज गूंजने लगी। परिवार वाले रोते बिलखते नन्हे शरीर को लेकर शमशान पहुंचे, उसे मिट्टी दी और भारी मन से घर लौट गए। अब वहां केवल सन्नाटा था और वह राजा आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर सच जानने की इच्छा तेज थी। उसने उस नन्ही देह को मिट्टी से बाहर निकाला, उसे साफ किया और अपनी गोद में रख लिया। और लाडली जू की कृपा देखो, भक्तों कर्मों का लेखा देखो। उस मरे हुए बालक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक नए जन्म में बच्चे का भोलापन नहीं बल्कि एक बूढ़े ज्ञानी की गंभीरता थी। उस बालक ने राजा को देखा और मुस्कुराया। बालक बोला, हे राजन, मुझे पहचानते हो? नहीं पहचान पाओगे, माया का पर्दा बड़ा गहरा है। राजा ने कांपते हुए पूछा, हे दिव्य आत्मा, आप कौन हैं? और आप वो राख खाने वाले साधु, आग खाने वाले साधु, और मैं, हम सबका आपस में क्या रिश्ता है? और मैं राजा क्यों बना? उस बालक ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी, जो हम सबकी कहानी हो सकती है, सुनानी शुरू की। बालक बोला, राजन बड़े ध्यान से सुनना, ये कहानी पिछले जन्म की है। पिछले जन्म में हम 4 भाई थे, सगे भाई, तुम, मैं, वो राख खाने वाला साधु और वो आग खाने वाला साधु। हम चारों एक ही आश्रम में पढ़ते थे, ब्रह्मचारी थे। उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। हम चारों को 3 दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं मिला था। भूख से पेट में दर्द हो रहा था, जान गले तक आ गई थी। चौथे दिन हमें कहीं से थोड़ा थोड़ा आटा मिला। हमने बड़ी मुश्किल से 4 रोटियां बनाई। अभी हम खाने बैठने ही वाले थे, पहला निवाला मुंह में डालने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर नमो नारायण की आवाज आई। एक बहुत बूढ़ा, भूखा और कमजोर ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसने कहा, हे ब्रह्मचारियों, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। क्या मुझे अपनी रोटी में से थोड़ा हिस्सा दोगे? अब देखो कर्मों का खेल। राजन बालक ने कहा, सबसे बड़ा भाई जो अब राख खाता है, गुस्से में आ गया। भूख ने उसकी बुद्धि मार दी थी। वो चिढ़कर बोला, अरे जा बूढ़े, हमें खुद 3 दिन से कुछ नहीं मिला, मुश्किल से एक रोटी मिली है, वो तुझे दे दूं तो मैं क्या राख खाऊंगा?
उसने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। ब्राह्मण दूसरे भाई के पास गया जो अब आग खाता है। दूसरे भाई ने भी अपनी रोटी नहीं दी और ताना मारा, अगर तुझे ये रोटी दे दी तो मेरे पेट में जो भूख की आग जल रही है उसे बुझाने के लिए क्या मैं आग खाऊंगा, भाग यहां से। फिर वह ब्राह्मण मेरे पास आया। तीसरा भाई, राजन, मेरी भी बुद्धि खराब हो गई थी, मुझे अपने जीवन का मोह था, मैंने सोचा अगर मैंने दे दिया तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा बाबा अगर ये रोटी तुम्हें दे दी तो मैं जीऊंगा कैसे? क्या भूखा मर जाऊं? मुझे नहीं देनी, मुझे अपनी जान प्यारी है। वह ब्राह्मण निराश हो गया था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंत में वह तुम्हारे पास आया। राजन, तुम चौथे भाई थे, तुम सबसे छोटे थे, पर तुम्हारा दिल सबसे बड़ा था। जब उसने तुमसे मांगा तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। तुमने अपनी भूख की चिंता नहीं की। तुमने सोचा मेरा शरीर तो जवान है, मैं सह लूंगा, पर यह बूढ़ा ब्राह्मण भूख से मर जाएगा तो मुझे पाप लगेगा। तुमने तुरंत अपनी पूरी रोटी इज्जत के साथ उस ब्राह्मण को दे दी और हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे पास इतना ही है, कृपया इसे लें और मेरे प्राणों की रक्षा करें। तुमने केवल रोटी नहीं दी राजन, तुमने अपने प्राणों का मोह त्याग दिया था। उस पल बालक ने आगे कहा, उस ब्राह्मण ने खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। जानते हो वो कौन था? वह स्वयं धर्मराज थे जो हमारी परीक्षा लेने आए थे। कर्म ही सब कुछ है। बालक ने साफ किया। बड़े भाई ने कहा था मैं क्या राख खाऊंगा, तो उसका वचन ही उसका भाग्य बन गया। आज वह सिद्ध होकर भी केवल राख खा रहा है। मंझले भाई ने कहा था क्या मैं आग खाऊंगा, तो उसके शब्द सच हो गए। आज वो आग खाकर ही जिंदा है। मैंने कहा था क्या मैं मर जाऊं तो मुझे जीवन तो मिलता है पर जीने का सुख नहीं मिलता, मैं बार बार जन्म लेता हूं और जन्म लेते ही मर जाता हूं। ये मेरी सजा है कि मुझे जीवन से इतना मोह था, अब जीवन मुझसे खेल रहा है। और तुम हे राजन, तुमने अपना सब कुछ दिया था, तुमने बिना किसी स्वार्थ के दान किया था, इसीलिए उस पुण्य के असर से आज तुम राजा हो, तुम्हें सब सुख मिले हैं, यह तुम्हारे त्याग का फल है। इतना कहकर उस दिव्य बालक ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली और उसका शरीर फिर से बेजान हो गया। राजा सन्न खड़ा रह गया, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि यह सारा खेल कर्मों का है। उसने उस शिशु का अंतिम संस्कार किया और अपने महल लौटा। पर अब वो वही राजा नहीं था, अब वो एक भक्त बन चुका था। उसने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा खजाना दुखियों, संतों और समाज की सेवा में लगा दिया। तो भक्तों, हाथ जोड़ते हुए लाडली जू के चरणों में ध्यान लगाकर इस बात को समझो। तुम कहते हो मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? अरे ये तुम्हारे ही बोए हुए बीज हैं जो आज पेड़ बनकर कांटे चुभा रहे हैं। किसी को ताना मत मारो, दरवाजे पर आए हुए को भगाओ मत अपनी थाली में से। अगर एक निवाला भी तुम किसी भूखे को दे सको तो समझना तुमने स्वर्ग का दरवाजा खोल लिया। जो तुम दूसरों को दोगे वही 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। स्वार्थ तुम्हें उस बच्चे की तरह बना देगा जो बार बार मरता है। घमंड तुम्हें राख और आग खिलाएगा, लेकिन त्याग तुम्हें राजा बना देगा। चाहे धन से राजा न भी बनो, पर मन से और आनंद से राजा जरूर बन जाओगे। जीवन बहुत छोटा है प्यारो, इसे मैं और मेरा में बेकार मत करो। राधा राधा रटो और जितना बन सके भलाई करो, क्योंकि अंत समय में न ये शरीर साथ जाएगा, न ये धन दौलत साथ जाएगा, तो केवल तुम्हारा भजन और तुम्हारा किया हुआ दान। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे।